हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र इरशाद अहमद और स्वागत करता हूं अपने चैनल कानून सुनना में। दोस्तों, एक मित्र ने पूछा है कि किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस कैसे पा सकते हैं। तो क्या है कानूनी प्रक्रिया, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपके जो पैसे फंसे होते हैं वो दो प्रकार के फंसे होते हैं। जैसे कि आप कोई शॉपकीपर हैं और आपने किसी को कोई मटेरियल, कोई माल दिया है अपने शॉप से, और उस माल के बदले में जो आपको पैसे मिलने वाले थे वो पैसे वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, वो कस्टमर नहीं दे रहा है। तो ये तो आम जन की समस्या हो गई है। अक्सर ये मैटर आते रहते हैं कि किसी को आपने पैसे दिया, वो पैसे नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्या है वो कानूनी प्रक्रिया, क्या है एक लीगल तरीका जो आप जिससे बिना किसी लड़ाई झगड़े के आप पैसे वापस पा सकते हैं। तो अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आपने किसी को माल दिया है, कोई मटेरियल दिया अपने शॉप से, तो वो जो कस्टमर है वो पैसे नहीं दे रहा है, उसका माल तो लेकर चला गया लेकिन पैसे नहीं दे रहा है। तो आपको करना क्या है कि जब भी कोई शॉप से कोई व्यक्ति कोई मटेरियल लेता है तो उसकी रसीद बनाई जाती है। कैश मेमो होता है हर एक शॉपकीपर के पास। तो जो रिसिप्ट बनाई जाती है, एक रिसिप्ट तो कस्टमर को दी जाती है और दूसरी रिसिप्ट जो है शॉपकीपर खुद रखते हैं। तो वो जो जो रिसिप्ट है वो एविडेंस जो है, वो एविडेंस के रूप में जो है वो काम करेगा। और वही रिसिप्ट के माध्यम से जो है कोर्ट से जो है कोर्ट के जरिए आपका जो बकाया पैसा है, जो भी राशि है, आप उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि अगर आप एक शॉपकीपर हैं और किसी माल के बदले में अगर आपका कोई पैसा फंसा है तो ये इस तरीके से आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो एविडेंस है ही है। लेकिन अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, उसके ज़रूरत पड़ने पर वो व्यक्ति बोला कि भैया मुझे 10,000 की ज़रूरत है इमीडिएटली और आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 15 दिन के अंदर आपको ये पैसे दे दूंगा। तो आपने उसको पैसे दे दिया और 10 दिन बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी। आप उसके घर गए, बोले भैया मुझे पैसे की ज़रूरत है और आप मुझे पैसा दे दीजिए। और वो व्यक्ति जो है मना कर देता है, पैसे देने में आनाकानी करता है आपके। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको टेंशन तो नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और है भी। कानून हमारे देश का इतना मजबूत और इतना सशक्त है। और साथ ही साथ हर एक, चाहे कोई व्यक्ति अपराध करे या ना करे, जो अपराध करता है उसके लिए भी कानून में जो है राहत दी गई है और जो अपराध नहीं करता है उसके लिए राहत है ही है। इतना जो है निर्दयी नहीं है हमारे देश का कानून। जिसने अपराध किया है उसको भी जो है राहत है हमारे देश के कानून में। तो अगर आप जो है उसको उधार पैसे दिए हैं और वो जो है आपका उधारी पैसे नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको उसके घर नहीं जाना है। सबसे पहले कि आप उसको घर मत जाइए, आप उसको कांटेक्ट करिए। आप उसको कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर आप जब भी कॉल उसको करें तो जो रिकॉर्डिंग मोड होता है उसको ऑन कर लें और ऐसी बात बोलिए जिसे सुनकर वो व्यक्ति ये कबूल कर ले कि हाँ मैंने इतना पैसा आपसे लिया था और आपको इस तारीख को मुझे देना था, अभी मैंने आपका दिया नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। तो ये इस तरह से वो कबूल कर ले, तो ये जो रिकॉर्डिंग होगी आपकी, ये भी एक एविडेंस के रूप में बढ़िया काम करेगा। इसके जरिए भी आप कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिविल मैटर आता है। तो सिविल सूट फाइल करके जो है अपना पैसा जो है वो कोर्ट के जरिए से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप उसको कॉल नहीं करना चाहते तो आप उसको व्हाट्सअप पर चैट भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर चैट करें, ऐसे ही बातें बोलें जिससे वो जो रिप्लाई में ये कबूल कर ले कि हाँ मैंने आपसे इतना पैसा लिया था। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जो है उसको 10,000 रुपये दिए हैं तो आप उसको 20,000 बोलें, क्योंकि ये जो है अच्छा तरीका होता है कि कबूल करवाने का। जब आप उसको 10,000 रुपये दिए हैं रियलिटी में उसको उधार, और वो पैसा आपका नहीं दे रहा है, तो आप उसको चैट करके या फिर आप उसको कॉल करके ये बोलें कि मैंने आपको 20,000 रुपये दिया था, आपने देने का वादा किया था, आपने नहीं दिया है। तो वो व्यक्ति इमिडिएटली हैरान हो जाएगा, बोलेगा अरे मैंने तो 10,000 रुपये इनसे लिया था लेकिन अब ये 20,000 रुपये कह रहे हैं। तो वो जरूर रिप्लाई आपको देगा कि मैंने आपसे जो है 10,000 रुपये लिया था और 15 दिन का जो टाइम आपको दिया था कि 15 दिन के अंदर आपको मैं दे दूंगा। तो ये जो है कबूल करवाने का एक अच्छा तरीका होता है। हालांकि झूठ बोलना तो गलत है ही, लेकिन अगर आपने किसी को ऊपर जो है कोई भी इल्ज़ाम लगाया है तो उसको साबित करना तो करना है उसको।
ऐसा तो है नहीं कि साबित नहीं करना है, क्योंकि कानून जो हमारे देश का है वो जो है सिर्फ एविडेंस देखता है, किसी का चेहरा नहीं देखता कि कौन व्यक्ति काला है, कौन व्यक्ति गोरा है, तो कौन लड़का है, कौन लड़की है, ये नहीं देखता। कानून सबके लिए बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, तो कानून सबके लिए बराबर है। तो इसलिए कानून सिर्फ एविडेंस देखता है, कोर्ट सिर्फ एविडेंस देखता है, और एविडेंस के ऊपर ही जो निर्णय आते हैं वो निर्णय होते हैं। तो इस तरह से जो है आप उसके जो है एक एविडेंस जो है कलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको चैटिंग करके कलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको जो है कॉल करके कर सकते हैं, आप उसको ईमेल करके कर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्ट के तहत आता है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक चाहे मैसेज कर सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से, चाहे आप उसको ईमेल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आप उसको इस्तेमाल करके उससे जो है ये कबूल करवा सकते हैं। और तो उसको साबित करना तो करना है उसको, ऐसा तो है नहीं कि साबित नहीं करना है, क्योंकि कानून जो हमारे देश का है वो जो है सिर्फ एविडेंस देखता है, किसी का चेहरा नहीं देखता कि कौन व्यक्ति काला है, कौन व्यक्ति गोरा है, तो कौन लड़का है, कौन लड़की है, ये नहीं देखता। कानून सबके लिए बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, तो कानून सबके लिए बराबर है। तो इसलिए कानून सिर्फ एविडेंस देखता है, कोर्ट सिर्फ एविडेंस देखता है, और एविडेंस के ऊपर ही जो निर्णय आते हैं वो निर्णय होते हैं। तो इस तरह से जो है आप उसके जो है एक एविडेंस जो है कलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको चैटिंग करके कलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको जो है कॉल करके कर सकते हैं, आप उसको ईमेल करके कर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्ट के तहत आता है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक चाहे मैसेज कर सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से, चाहे आप उसको ईमेल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आप उसको इस्तेमाल करके उससे जो है ये कबूल करवा सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एविडेंस एक्ट है वो जो है 65D के तहत आप एक सर्टिफिकेट बनवा लें, और उस सर्टिफिकेट को कोर्ट में प्रस्तुत करके ये आप साबित कर सकते हैं कि मैंने जो आरोप इस व्यक्ति के ऊपर लगाए हैं वो सही है। तो इस तरीके से जो है आप उसको आपने जो इल्ज़ाम आपने लगाया उस व्यक्ति के ऊपर ये साबित कर सकते हैं। और अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना चाहते हैं 65D के तहत, तो आप जो है प्राइमरी एविडेंस के रूप में आप अपने फ़ोन की जो ऑडियो है, जो व्हाट्सएप चैटिंग है, आप उसको जो है डायरेक्टली प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि उसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी काट-छाँट नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल तमाम तरीके से जो है तमाम तरह के एप्लीकेशन आ गए हैं। अब काइन मास्टर और ऐसे कई भी सारे एप्लीकेशन हैं जिसमें जो है काट-छाँट की जा सकती है। तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का काट-छाँट नहीं चलेगा। अगर अदरवाइज़ अगर आपने ऑडियो में या फिर चैटिंग में कोई भी एडिट किया है, कोई भी काट-छाँट की है, तो उसमें जो है ये मान्य नहीं होगा, ये तो ऐसे ही खारिज कर दिया जाएगा। तो आप उसको जो है जो भी आपका रिकॉर्डिंग हुआ है वो जो एकदम पूरा फ्रेश ही रहने दो, उसमें कोई भी काट-छाँट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसका नेम भी मत बदलिए, बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए। तो जो है आप उसको कोर्ट में प्रस्तुत करके अपना पैसा जो है वापसी पा सकते हैं। और इन सब की नौबत ना आए तो मैं आपको एक लीगल तरीका बताऊँगा, एक कानूनी तरीका बताऊँगा कि अगर आप किसी को उधार पैसे दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उधार देना पैसा उधार देना अपराध है, बिल्कुल अपराध नहीं है उधार देना पैसा। आप मदद करना चाहते हैं किसी करिए, अच्छी बात भी है मदद करना, हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए एक-दूसरे की। तो अगर आप किसी को उधार पैसा दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आप स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकते हैं। उसको लिखवा सकते हैं कि भैया मैं आपको इतना मेरा नाम ये है, मतलब पूरा अपना डिटेल देते हुए कि मेरा नाम ये है और मैं आपको इस डेट को, इस समय को इतना पैसा आपको दे रहा हूँ और आपको मुझे इस तारीख को लौटाना है। और अपना भी सिग्नेचर कर लीजिए और उसका भी सिग्नेचर करवा लीजिए और उससे भी लिखवा लीजिए कि मैं भी अपना नाम वाम लिख देगा वो कि मैं भी रमेश, सुरेश जो भी नाम है उसका, कि मैं इनसे जो है इतना पैसा ले रहा हूँ और इस डेट को मैं इनको जो है लौटा दूँगा। तो उसके सिग्नेचर होने चाहिए और आपके भी होने चाहिए। और 2 गारंटर भी अगर हो सके तो ले लीजिए। चाहे वो कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर वो किसी पद पर है तो वही जो है मान्य होगा। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो आप जो है कोई भी 2 व्यक्तियों के उस पे सिग्नेचर करवा लीजिए एज़ ए गारंटर, वो गारंटर के रूप में रहेंगे कि हाँ, जो है इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से पैसे लिया था। तो इस तरीके से भी जो है आपका पैसा नहीं फँसेगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए। जैसे कि हमने देखा है, अक्सर न्यूज़ पर देखते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं और फ़िल्मों में देखते रहते हैं कि
कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को अवार्ड देता है, कोई ऐसा काम वो व्यक्ति करता है जिससे वो अवार्ड के लायक हो जाता है, तो उसको जो अवार्ड दिया जाता है तो एक व्यक्ति उसको अवार्ड देता है ऐसे, तो दूसरा व्यक्ति लेता है। तो उस तरह से जो फ़ोटो खिंचाई जाती है, उस फ़ोटो में दोनों व्यक्ति दिखाई देते हैं और साथ ही साथ वो अवार्ड भी दिखाई देता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को अवार्ड दे रहा है। इस तरीके से एक फ़ोटो निकालिए जिसमें जो है आप पैसे दे रहे हैं और वो व्यक्ति पैसे ले रहा है, तो ऐसा दोनों जो है उसमें दिखना चाहिए। तो ये भी एक एविडेंस का एक अच्छा एविडेंस के रूप में आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये सब करने के बावजूद जो है वो व्यक्ति आपका पैसा आपकी ज़रूरत पड़ने पर नहीं दे रहा है, तो आप जो है, अगर वो व्यक्ति आपके साथ जो है धोखा दे रहा है आपको, जैसे कि आपको डेट पे डेट बताया जा रहा है कि अगर उसने जो आपको 15 दिन का जो है टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर जो मैं आपको दे दूँगा, तो वो नहीं दे रहा है, 20 दिन हो गया, वो बोलेगा कि 25 दिन में दे देंगे, 1 महीना में दे देंगे। वो व्यक्ति जो है डेट पे डेट आपको दिया जा रहा है, जैसे कि जो सनी देओल है वो तारीख करता रहता है, तो ऐसे वो व्यक्ति भी आपको डेट पे डेट दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप जो है उसको 420 का जो है सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। और आईपीसी का जो सेक्शन है 406, इसके तहत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी उस पर जो है सूट फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका पैसा नहीं फंसेगा, बिल्कुल जो है बिना किसी लड़ाई झगड़े के जो है कानूनी तरीके से आप अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर आप जो है किसी को पैसा दे रहे हैं, तो 3 साल के अंदर ही आपको जो है सिविल सूट फाइल करना होगा, अन्यथा कानून जो है आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है जो एक पीरियड दिया गया हुआ है वो 3 साल का दिया गया हुआ है कि आप जो है 3 साल के अंदर ही अगर वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है तो आप सिविल सूट फाइल कर दें। तो जो है आपका जो अदालत है, जो कानून है, वो पूरी तरह से आपका साथ देगा और अदालत के ज़रिए जो है आपका पैसा जो है एकदम सेफ़ली आपका जो है वापस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपना उधार दिया हुआ पैसा किसी से वापस ले सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही कानून से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको मिलती रहे। So I hope you understand of my lecture, and then see you again next video. Thank you for watching.